लेकिन जब से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही है, सारे लोग हैं या नहीं है? मैं जैसे कि सभी जानते हैं कि मीनल सिंघवी मेरा नाम है और रेडियो के बारे में काफ़ी कुछ आप जान चुके हो। थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। 2007 में रॉन्ग इंजेक्शन लग जाने से मेरी आंखों की विजन चली गई थी। बिल्कुल मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि बीइंग अ ब्लाइंड मैं क्या कर सकती हूँ। 2 साल मैंने घर में रह के गुजारा। एक वक्त ऐसा आया कि लगा कि नहीं, अब तो सुसाइड ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी करने लायक नहीं थी। न मैं खुद से कुछ कर पा रही हूँ, न खाना बना पा रही हूँ, न बच्चों को रेडी कर पा रही हूँ। मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत शौक़ था और इंटीरियर का बहुत शौक़ था, लेकिन ये दोनों चीज़ों के लिए विज़न की बहुत ज़रूरत होती है और मेरे विज़न लॉस हो जाने के कारण मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो एक बार ऐसे हुआ कि मैंने सुसाइड कमिट कर लिया था, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत लगा कि बच्चे छोटे हैं, बच्चों का क्या होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ऐसे जीवन जीने से बेटर है कि मर जाएं, बच्चों को तो कोई और माँ मिल जाएगी। लेकिन फिर मैं मरी नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं वापस घर पे लौटी और अपने दोनों बच्चों को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, जिस तरीके से मैं अपने बच्चों को देख पाऊँगी या ध्यान रख पाऊँगी, कोई दूसरी माँ उनके लिए ऐसा नहीं कर पाएगी। तब मैंने ये बात हो गई कम से कम 1.5 साल के बाद। मैंने ऐसे ही डेली रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जब मैंने विज़िट किया तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक लड़की कुछ आवाज़ से फ़ोन चला रही थी। मैंने पूछा कि वो कौन है, तो पता लगा कि वो ब्लाइंड है। तो मुझे लगा कि अगर वो ब्लाइंड है तो वो फ़ोन कैसे चला रही है। तब मैंने वहाँ डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर ने बताया कि हाँ, आप बिल्कुल फ़ोन वगैरह, हम आपको एक डॉक्टर अपॉइंट करते हैं, एक पर्सन अपॉइंट करते हैं, वो आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हो। तो करीब 2 साल के बाद मुझे पता चला कि टेक्नोलॉजी से हम थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। पता चलने के भी 6 महीने के बाद मुझे एक बंदा मिला जिसने मुझे मेरे कंप्यूटर में जॉस इंस्टॉल करवाया और जिसको भी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, बस थोड़ा बहुत सर्च करके उसने ये करवाया। तो अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होने के कारण मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अपनी लाइफ के पहले जो 3 साल थे वो मैंने ऐसे ही वेस्ट किए। उसके बाद एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझे अपने दानिश, राजीव सर, इन सब से मेरी मुलाकात करवाई और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ रेडियो उड़ान का। रेडियो उड़ान की शुरुआत हमने यही सोच के की थी कि कोई नहीं सुनेगा तो टीम के जितने मेंबर हैं वो सुन लेंगे और नहीं चलेगा तो बंद कर देंगे। इतनी एनजीओ शुरू होती है, बंद होती है, एक और बंद हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो रिस्पॉन्ड मिला हमें सबकी तरफ से वो बहुत शॉकिंग था हमारे लिए। हमने जब पहली बार देखा रिज़ल्ट तो 5000 लिसनर्स हमारे पहले ही मंथ में थे। तो ये मतलब ये बहुत शॉकिंग था और हमारी ये एक इच्छा थी कि हम घर घर में रेडियो उड़ान को पहुंचाएं। और आज हम जब देखते हैं, इवन ये नहीं है कि हम डिसेबल कम्युनिटी में ही, हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी फील्ड में जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, जिस भी कन्वेंशन में जाते हैं, वहाँ पे किसी ना किसी ने रेडियो उड़ान का नाम सुना ही होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं सीट की एक ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट था हैदराबाद में, इतना बड़ा इवेंट था, सारे फॉरेन से वहाँ पे लोग आए थे। वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ पे मुझे ये सुनने को मिला, अच्छा मीनल रेडियो उड़ान से। तो ये एक शॉकिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए और बहुत अच्छा मुझे वहाँ पर फील हुआ। तो ये सब तब हो पाया जब सारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा सपोर्ट दिया, हमारे साथ बनकर रहकर हमारा हौसला बढ़ाया, हमें हर काम में सहयोग दिया। मुझे लगता है कि रेडियो उड़ान ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या ट्रस्ट है जिसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, चाहे फिर वो नैप हो, एनएबी हो, एआईसीबी हो। पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी है बड़ी है, वो सब अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं ये जानकर कि रेडियो उड़ान उनका है। तो ये आप सबका प्यार है, आप सब ने रेडियो उड़ान को अपना समझ के हमें सहयोग किया, इसके लिए मैं सबका शुक्रिया करती हूँ। और एक बार आज दूसरे दिन रेडियो उड़ान कन्वेंशन के दूसरे दिन आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह आपका सहयोग हमें बना रहेगा। चलिए एक बात और मैं आगे चल के आपको बताना चाहूँगी कि इस
इस इवेंट में जब हमने शुरू किया था रेडियो उड़ान को, तब हम 6 विजुअली इम्पेयर पर्सन थे और 15 हमारे आरजे थे, वो भी सारे विजुअली इम्पेयर पर्सन थे। आज हमारे साथ हमारी टीम में 15 जो लोग हैं वो साइटेड पर्सन है और 15 जो लोग हैं वो विजुअली इम्पेयर पर्सन है और कुछ ऐसे भी हैं जो अदर डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं। और मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो एक बार रेडियो उड़ान कन्वेंशन में आता है वो अगली बार अपने साथ 4 लोगों को और लेके आता है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो वो 4 लोग हैं वो और 4 लोगों को अगली बार अपने साथ लेके आएंगे। तो जैसे आप हमारे शोज़ के बारे में जानते ही हो, हमारे कुछ शोज़ स्पेशली डेडिकेट है डिसेबिलिटी को लेकर, जैसे कि डिसेबिलिटी न्यूज़ हो गई, टेक सिटी हो गया, वोकैबुलरी डोज हो गया। इसके अलावा कुछ शोज़ ऐसे भी हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक शो आता है अनोखी मालूमात, और वाकई में आप जब सुनोगे आरजे को, वो ऐसी अनोखी मालूमात होती है जो हमें भी नहीं पता होती और किसी को पता भी नहीं होगी। इसके अलावा दिल की दस्तक, दिल से दिल तक, ऐसे भी काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट शो आते हैं। बायोस्कोप जैसा भी शो आता है जो 3 घंटे की मूवी को आपको 1 घंटे में दिखा देता है। तो ऐसा नहीं है कि रेडियो उड़ान सिर्फ और सिर्फ डिसेबिलिटी को एंटरटेन करता है, ये हर कोई हर जगह से सुन सकता है और अपनी फरमाइश भी हमारे इस रेडियो पे कर सकते हैं। तो ये सारा सहयोग, सारा साथ हमें आपके कारण ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी उड़ान आगे तक भरते रहेंगे।